बाप बेटे और रुकदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत पहला शमूएल 15वें बाब में से ली गई है, जिसमें बयान किया गया है कि अतायत कुर्बानी से बेहतर है। और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसके दूसरे बाब और उसके 18वीं से 22वीं आयत, दूल्हा उनके साथ था। मेरे अज़ीज़ों, किसी भी मजहब और अकीदे में ज़ाहिरदारी का पहलू बातनी अकायद के साथ लाजमी होता है, जिसकी अतायत खुदा पर ईमान रखने के फौरन बाद आ जाती है। ये काफ़ी नहीं कि सिर्फ खुदा के बर्रे पर ईमान रखा जाए या ईमान की सच्चाइयों को ज़ुबानी याद रखा जाए, उनके रूह के मुताबिक उन पर अमल भी लाजमी है। शाऊल ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अमालिकियों के खिलाफ जंग की थी और उसके लिए लाजमी था कि दुश्मनों की तमाम अमलाक को ख़त्म कर दे, लेकिन शाऊल ने उनमें से अच्छी बढ़ें बकरियां संभाल कर रख ली कि कुर्बानी चढ़ाने के काम आएंगी। खुदा को ये अमल पसंद नहीं आया, लिहाजा खुदा ने शमूएल के जरिए से ये फरमाया कि अतायत कुर्बानी से बेहतर है। हमें भी ऐसे बेशुमार मुश्किल फैसलों में से गुजरना पड़ता है कि कोई अच्छा नेक काम तर्क कर दें और खुदा की आवाज़ सुने और अमल में लाएं। आज की अंजील मुकद्दस में ऐसी ही अच्छी और नेक रवायात में रोज़ा रखना फरीसियों और यूहन्ना के शागिर्दों में पाया जाता था। ये बहुत अच्छा अमल था, मगर वो खुद ज़ाबितगी और रास्तबाजी में बढ़ने की बजाय महज शख्सी रूहानी बर्तरी के एहसास में बढ़ते जाते थे। ऐसे में जब यीशु के शागिर्दों से रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया जाता है तो यीशु का जवाब था, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है इन्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ा रखकर तो खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है, अब तो खुदा खुद इनके साथ है। जब भी अपने गुनाहगार होने का एहसास हो, रोज़ा रखना और दुआ करना लाजमी है, लेकिन खुदा की अतायत के बगैर नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज की दोनों तिलावतें हमारी ज़िंदगी को बदलती हैं, हमें ज़िंदगी बदलने की दावत देती हैं कि हमने खुदा यीशु मसीह के साथ चलना है और खुदा की पाक मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है और खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे, मसीह यीशु के वसीले से आमीन।